आप सभी का YouTube चैनल रामबाण क्लासेज बाय मनोज सर पर स्वागत है। तो आज बच्चे हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस रीजनिंग के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है। एक ट्रायंगल बनाया गया है और ट्रायंगल के अंदर 5, 6, 4 बाहर संख्याएं लिखी गई हैं और उसके अंदर 12 है। दूसरे ट्रायंगल में 6, 7, 5, 21 है। तीसरे ट्रायंगल में 4, 8, 10 अंदर बताना है कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है 14, दूसरा 22, तीसरा 32 और चौथा 320। रीजनिंग का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें। क्या करेंगे, ये बीच की संख्या को निकालने के लिए बाहर जितनी संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये 5 है तो 5 गुणे 6 गुणे 4 और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तब देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 5 हुआ। यहाँ से अब देखिए आप 6 पचे 30, दूना के 60 हुआ और 60 में 5 का भाग दे दिए तो 12 हो गया। तो 12 पचे 60 बीच की संख्या मिल गई बच्चे। अब इसी पैटर्न को आगे भी बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ा रहे हैं तो 6 है, 7 है, 5 है तो 6 गुणे 7 गुणे 5 बटा में 10 किए। यह एक पैटर्न आपको खोजना है कि किस पैटर्न पर ये फॉलो हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से 5 दूना के 10 हो गया और 2 तिहाई 6 हुआ, 7 के 21 आपको मिल गया बीच वाला। उसी तरह से बच्चे यहाँ आए तो इसका 4 गुणे 8 गुणे 10 अपान 10 कर दिए। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया तो 8 चौके 32। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। तो पहले सवाल का जो सही आंसर होगा वो 32 होगा। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आए। एक त्रिभुज बनाया गया और दूसरा एक त्रिभुज है। ये संख्या जो लिखी गई है हो सकता है आपको दिखाई न देता हो क्योंकि स्पष्ट नहीं आता होगा। तो संख्या बोल दे रहे हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 16 है, यहाँ 34 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 42 है, यहाँ 286 है। पैटर्न को पकड़ना है कि किस पैटर्न पर ये लागू होगा। तो 7 में अगर 2 का गुणा कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 7 दूना के 14 हुआ और 14 में जो जोड़े तो 16, आपको 16 मिल गया बच्चे। 34 में अब 2 का गुणा करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो 20 गुणे 2 प्लस 2 तो ये हो गया 68। यहाँ से हो गया 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 68 प्लस 2 हो गया तो ये 70 हो गया। अब यहाँ पे आए तो 70 में 2 का गुणा किए, अब प्लस 2 जोड़ दिए तो 140 और 2 142 हो गया। तो ये भी आपको संख्या मिल गई। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन मार्क बनाया गया है वहाँ पर 70 होगा और दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये उसका पैटर्न रहा। अगर आप चेक भी करना चाहेंगे तो 142 में 2 का गुणा कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए तो 286। अब 286 में 2 से गुणा करिए और 2। तो पैटर्न आपका यहीं तक है। हम लोग यहाँ से तो शुरू ही कर चुके थे। तो दूसरा ऑप्शन बच्चे सही हो गया। अब आ गए तीसरे पर। देखो यह 8 है, 27 है, एक वृत्त बनाया गया है।
वृत्त में 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, क्वेश्चन मार्क है। तो 8 है तो यह 2 का क्यूब है। 27 है तो 3 का क्यूब 27 हो गया। 64 है तो 4 का क्यूब 64 हो गया। 125 है तो 5 का क्यूब 125 हो गया। 216 है तो ये 6 का क्यूब हो गया 216। अब ये 2 से चालू किए तो 2 3 4 5 6 7, तो ये जो आएगा बच्चे वह 7 का क्यूब, 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। तो यहां से जब गुणा करेंगे 749 में 7 का गुणा कर देंगे तो 343 आ जाएगा आपका। यहां पर देखो बच्चे, आशा करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझे होंगे। अब चौथे क्वेश्चन पर आए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे एक ट्री बनाया हुआ है और इस त्रिशूल जैसे, और अब आप देखिए इस पर 12 18 36 और नीचे दिया है 6, 16 32 40 नीचे दिया है 8, 36 18 27 और नीचे बनाया है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 6 दिया गया है। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ से यह पैटर्न को देखिए आप, ये 12 है, 18 है, 36 है, तो उसके नीचे जो संख्या दी गई है उससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं। 6 दुना के 12, 36 18 और 6 6 के 36। वैसे ही जो नीचे ये संख्या दी गई है 8, उस 8 से ये तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं। 8 दुना के 16, 8 चौक के 32 और 8 पचे 40। जब आगे बढ़ते हैं तो यहां से देखिए, अब ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन दिया है 18, 18 से 36 तो कटेगा, 18 कटेगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 को ले लीजिए तो 12 से 36 तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तीसरे पर आए 9 पर, तो 9 से देखिए, 9 से 36 भी कट जाएगा, 9 चौको 36, 9 दूनी 18 भी कट गया और 9 3 27 भी कट गया। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा बच्चे। तो 9 आपका ये आएगा। जब आगे क्वेश्चन पर चलिए तो ऑप्शन लगा लीजिएगा। ये पांचवें क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ गए जो कि पांचवा क्वेश्चन है बच्चे। तो पांचवा पर देखो, 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 546 दिया गया है। 5 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 354 दिया गया है। 8 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क है और इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 283, दूसरा 382, तीसरा 238 और चौथा 832 है। क्या करेंगे बच्चे? कुछ नहीं, बस उसके लिखने के पैटर्न को समझ लेना है, किस पैटर्न पर लिखा जा रहा है। तो बीच वाली संख्या को पहले लिखा गया है, इसके बाद पहली वाली संख्या को लिखा गया है और लास्ट में ये 6 लिखा गया, मतलब लास्ट वाली संख्या को लिखा गया। तो बीच वाली संख्या कहीं भी देखिए पहले, उसके बाद पहली वाली संख्या, इसके बाद ये लास्ट वाली संख्या। वैसे ही यहां आ गए तो बीच वाली संख्या पहले लिखाएगी, इसके बाद पहली संख्या लिखाएगी और इसके बाद तो लास्ट वाली संख्या। तो इसको ऑप्शन के आधार पर इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 283 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके परीक्षाओं में, बस पैटर्न को देखना था कि किस लिखने का पैटर्न क्या है। आगे देखो बच्चे, छठवें क्वेश्चन पे आ गए। वही वैसा ही ये भी सवाल है, इसमें भी वही देखो, 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 बराबर
4356 या 4356 दिया। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 4321 दिया गया है। 9 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 बराबर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन 57 69 है, दूसरा 56 98 है, तीसरा 56 79 है और चौथा 96 75 है। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो पीछे लास्ट से इसको लिखना प्रारंभ किया गया है। 4 लिखा गया तो 3 लिखा गया तो 5 तो 6, 4 3 5 6। पुनः 4 दूसरे में देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 लिखा गया। तीसरे में आए तो वैसे ही पीछे से लिखना प्रारंभ करेंगे, लास्ट से अंत से लिखा गया तो 5 लिखेंगे, 6 7 9, तो 56 79। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चे। तो 56 79 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। अंतिम सवाल देखिए, ये लाइन खींची गई 1 8 2 25 क्वेश्चन मार्क 64 4 5 दिया गया। ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 है। इसमें क्या करेंगे बच्चे, आप देखो ये जो आमने सामने की लाइन खींची गई है, एक संख्या का दूसरी वर्ग है। कैसे, जैसे मान लो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। उसी तरह से बच्चे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस पर जो आमने सामने की जो संख्याएं थी वह एक दूसरे का वर्ग थे। इस प्रकार आपके सामने हमने रीजनिंग के जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्नों पर चर्चा किए। तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।